अगला पॉइंट बात कर ले तो अनुच्छेद। अनुच्छेद में आपको पूरा रखने की जरूरत नहीं, अनुच्छेद में हम बता दे रहे हैं जहाँ से वहां उपराष्ट्रपति और पूरा संसद। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2025 के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, काफी कम समय बचा है। अगर अभी से देखा जाए तो 1 महीने से भी कम समय बचा है। तो इस टाइम जो लास्ट टाइम होता है उसमें आप कैसे रिवीजन करें और किस किस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दें जहां से 100% आपको क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो थोड़ा सा आज हम जीएस पे बात कर लेंगे, जो आपका सेक्शन रहता है जीके जीएस पर, उस पे बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से पॉइंट है जिसको अभी से आपको देख लेना चाहिए, वहां से आपका क्वेश्चन 100% आने का चांस है। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन अभी से जो मोस्ट पॉइंट है उसको देखना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप जीडी की बात कर लेते हैं तो उसमें आपका सेक्शन स्टैटिक जीके का अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। हालांकि एसएससी सभी एग्जाम में स्टैटिक जीके को अपर लेवल तक कर दिया है, तो इस बार सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके का अगर देखा जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन, मतलब 9 से 10 क्वेश्चन तक स्टैटिक जीके से ही आपका सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर करंट की बात कर लिया जाए तो करंट अफेयर से भी आपका 2-3 क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात, उसमें भी आपका 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं वहां से भी। उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी से आपका 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री से तो बहुत कम, पॉलिटी से भी आपका 2 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। उसके बाद अगर साइंस से कीजिएगा तो साइंस में भी आपका 2 क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है हर शिफ्ट में। तो ये सब पॉइंट है। तो इस समय आप कौन कौन से पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अभी कौन से पॉइंट है जिनको आप रिविजन कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो देखिए, सबसे पहले में अगर आप स्टार्टिंग में बात कीजिएगा तो सभी को पता है कि आपका सबसे पहला जो है कला जो आर्ट्स होते हैं उसमें 100% क्वेश्चन आपको आना है, आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। दूसरा बात कीजिएगा तो पुरस्कार जो आपका हाल फिलहाल में जैसे 23 और 24 में जो जो मिलेंगे उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद वाद्य यंत्र, वो भी जरूरी है, और वैसे वाद्य यंत्र को याद कीजिएगा जिनका नाम टॉप लेवल पे होगा या जिन्हों करंट में ही कोई पुरस्कार या कोई मेडल मिला होगा उनका देख लीजिएगा। उसके बाद आप उत्सव खेल का भी देख लीजिएगा, खिलाड़ी जो ज्यादा हाईलाइटेड है, जैसे आप अभी जो फिलहाल टेस्ट चल रहा है या फिर पिछले जो आईपीएल चला है तो सबसे अच्छा कौन सा खिलाड़ी चला है तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप चर्चित पुस्तक देख लीजिएगा, जो कौन कौन से पुस्तक है जिन्हें इस बार पुरस्कार दिया गया है, तो वो सब पूछा जाता है जीडी में। उसके बाद आप पंचवर्षीय योजना को 100% देख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद अगर बात कीजिए तो हरित क्रांति, हरित क्रांति से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस बार भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कीजिएगा तो वित्तीय संगठन, मतलब जो जैसे पिछले वर्ष अभी 2025 है तो इससे पिछले 1 साल तक ये टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें आपको बात करते हैं, अगर पॉलिटी की बात किया जाए तो पॉलिटी में सबसे ज्यादा आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पूरा संसद मतलब जो जो संसद में आते हैं, जो जो उनसे रिलेटेड आर्टिकल है, जो भी अनुच्छेद है, उसको आप 100% याद करके ही जाइएगा। उससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल, और इस साल भी बनेगा। तो ये देख लेना है आपको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जितने भी अनुच्छेद संबंधित है उनको आप 100% याद करके जाइएगा, उससे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर बात कर ले तो आप जैसे आप देख लीजिएगा कि अभी महाभियोग बहुत चर्चा में रहा है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा, महाभियोग किस आर्टिकल में है, क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इस पे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप अभी जो हाल ही में डेथ हुए हैं उनका आप जो जैसे आप मनमोहन सिंह को देख लीजिए, तो उनसे रिलेटेड आर्टिकल और वो क्या क्या काम किए, कौन कौन से पुरस्कार उनको मिला है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट बात कर ले तो अनुच्छेद। अनुच्छेद में आपको पूरा रखने की जरूरत नहीं, अनुच्छेद में हम बता दे रहे हैं जहां से वहां से क्वेश्चन आएगा। आप अनुच्छेद में वैसे अनुच्छेद को याद कीजिएगा जिसमें आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो। बात कर ले कि आप 1 से 5 देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो 12 से 20 देख लीजिएगा, इसमें आपका काफी क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। वही आप 21 से 25 और 28, मतलब 21 से 28 तक 100% देख लीजिएगा, क्योंकि 30-32 भी आने का बहुत चांस है आपका, 30-32 में भी आपका क्वेश्चन बनता है वहां से।
उसके बाद आप हाँ, एक 19 नंबर जो आर्टिकल है आपका जो जिससे रिलेटेड है, आप 19 नंबर जो आपका मीडिया से है या फिर बोलचाल की भाषा से है, और 21 नंबर, 21 नंबर, 19 नंबर, इसको आप 100% देकर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद बात कर ले तो आप 150 से 155 का आर्टिकल देख लीजिएगा, वही 124 से 131 का आर्टिकल देख लीजिएगा, यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बात कर ले तो इसमें आप देख लीजिएगा एक 72 नंबर और एक 77 नंबर, यह दो आर्टिकल मोस्ट है, इससे क्वेश्चन देख लीजिएगा एसएससी जीडी में किसी शिफ्ट में अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 77 100% आपका आएगा। आगे बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। अगर बात करें तो हिस्ट्री में आप वंश के संस्थापक पढ़ सकते हैं, जो वंश ज्यादा हाईलाइट, जैसे अशोक, आपका बाबर, ये सब जो है जिसमें आपका क्वेश्चन 100% आता ही आता है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो आप अशोक हो गया, आप इसे धर्म से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। वही अगला बात कर ले तो प्रमुख समाज सुधारक जो है राजा मनमोहन राय है, उसके बाद सरस्वती जी है, तो इन लोग से 100% हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, और इसको आप लोग रट के जाइएगा। मैं अभी मेरे पास कॉपी नहीं है ना, तो पिछले वाला मैं बताया था अपना नोट, जिसमें 100% वीवीआई करके इस पे लाया गया था, और 100% वो एग्जाम में आए, आप लोग प्रीवियस ईयर भी देख लीजिएगा। तो ये लोग हैं जो ज्यादा हाईलाइट नाम है, उनको आप रख लीजिएगा। एसएससी ऐसे ही जगह से क्वेश्चन उठा के आपको देता है। आगे अगर बात कर ले तो आगे आप गांधी युग देख लीजिएगा, गांधी युग से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जनगणना, तो बिल्कुल भी आप पढ़ना नहीं भूलिएगा। जनगणना से अब ऐसा नहीं है कि आपका साक्षरता दर या पॉपुलेशन पूछे, बहुत अंदर से क्वेश्चन उठाकर डालता है एग्जाम में। तो जनगणना से आप जो 100% आप आएगा, ध्यान में रखिएगा, जनगणना से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है बिल्कुल नहीं पढ़िए, लेकिन जब एग्जाम होगा तो आप देख लीजिएगा कि जनगणना से कहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है। जनगणना में अगर बात करें तो आप लोग जो परसेंटेज होता है, जैसे आपका एजुकेशन का जो होगा या फिर आप बोल दी पॉपुलेशन का होगा, तो परसेंटेज को ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि किससे किसका परसेंटेज ज्यादा है और किसमें सबसे ज्यादा और किसमें सबसे कम है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका बनता है। आगे अगर बात कर ले तो ये सब जो मैंने अगर बता दे तो ये सब जो पॉइंट बताए इससे 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसा नहीं कि मैंने जो पॉइंट बता दिया बस वही से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं। ये मैंने जो पॉइंट बताया है उसको आपको रिवीजन करके उसको कंठस्थ करके आपको जाना है, ताकि वहां से क्वेश्चन छूटे नहीं। क्वेश्चन तो हर जगह से आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सभी जगह से क्वेश्चन बने, लेकिन ये जो मैंने जो पॉइंट बताया है यहाँ से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। आप अगर प्रीवियस उठाइएगा तो किसी किसी में हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, किसी किसी में इकोनॉमिक्स का नहीं मिलेगा, तो ये सब पॉइंट नहीं है। लेकिन हमने जो पॉइंट बताया उससे 100% आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम होगा, एग्जाम दे के रहिए, आंसर किया आएगा, उसके बाद आप मिलाकर देख लीजिएगा कि मैंने जो बताया था या फिर एग्जाम में जो आया है क्या अंतर है और क्या मैंने बताया था। तो एक छोटा सा वीडियो था, इसको आप लोग 5 मिनट या 10 मिनट निकाल कर देखिए। पता है कि अभी सभी स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी समय है। ज्यादा वीडियो पे नहीं ध्यान दीजिए, ज्यादा अपने पढ़ाई पे, ज्यादा अपने रिवीजन पे, जितना हो सके प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो छोटा सा एक वीडियो था, आप लोग जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो एक बार ये वीडियो देखिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।